टॉयलेट के अंदर में जाकर के तुम क्या बकचोदी कर रहे हो भाई? तुम्हारा हस्बैंड जो लड़ रहा है लोगों से, पता नहीं वो जिंदा बचेगा या नहीं, अकेला बंदा। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि बंदा जो है ना कोई आर्मी या कमांडो से बिलोंग करता होगा, जिसकी वजह से एकदम पूरा फाड़ डाला इन लोगों को। भाई वो एक नॉर्मल इंसान है और वो एक नॉर्मल सिटीजन होकर के फाड़ डाला। वैसे इस मूवी ने मुझे एक चीज के लिए इंस्पायर किया। जब बच्चा पूछता है कि ये बॉडी कितने दिन में बनी है, तो बंदा बोलता है दिन, साल लगे हैं, 10 साल लगे हैं ये बॉडी बनाने को। तो तुम झंडू लोग जितने भी हो ना, जिनको लगता है फेस्टिवल सीजन से पहले जाकर बॉडी शॉडी बना करके लौंडिया पटा लेंगे, 10 साल देना पड़ेगा। समझ में आया? चलो निकलो। साला क्या क्या नहीं बोला था ट्रेलर देखने के बाद में, और जब इस मूवी को देखने के लिए बैठा तो भाई सच कह रहा हूँ, रिकवर करने के लिए खुद को 6 घंटे लगे। तो ये मूवी आपको एंटरटेन करेगी या आपका टाइम वेस्ट करेगी, इसी बारे में बात करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो का टारगेट है 10 लाइक और 10 सब्सक्राइबर हमेशा के जैसे है, और उम्मीद करता हूँ कि हमेशा के जैसे इसे हिट भी कर लोगे। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑनेस्टली अगर कहूँ तो लगा था नेहा धूपिया जो है कुछ अलग करके दिखाने वाली है और कुछ हाई लेवल की चीज करने वाली है, लेकिन एंड ऑफ द टाइम उनका वही डायलॉग आ जाता है, इट्स हर चॉइस, इट्स माई चॉइस, इट्स योर चॉइस। भाई इसी में जो है इसकी कहानी खत्म हो जाती है। चलो बात करते हैं सीधा स्टोरी की। इस स्टोरी में सच बताऊं तो कोई भी दम नहीं है, मतलब कोई बेस ही नहीं है। और खास करके मुझे ये चीज सबसे ज्यादा खटका कि ये हम साथ साथ वाले कपल कहां से आ गए, कि विद्युत जामवाल अपनी वाइफ के साथ में इतना स्वीट, इतना केयरफुल कैसे हो सकता। मतलब इतना ज्यादा केयर दिखाया गया ना भाई, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट के अंदर में ऐसा लग रहा था भाई कुछ और ही दुनिया में चल रहे हैं। ये हस्बैंड वाइफ कुछ अलग ही है। वाइफ एक पेशेंट है जिसकी बीमारी को रिकवर करने के लिए 70 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है। वहीं बाद में पता चलता है कि विद्युत जामवाल जो हस्बैंड है उसको भी जो है पैनिक अटैक या फिर एंजाइटी वगैरह कुछ होता है, जो कि भाई बहुत खतरनाक तरीके से उस पर अटैक करता है। सबसे हंसी वाली बात यह है कि विद्युत जामवाल के ऊपर में ये कैरेक्टर देना बिल्कुल भी सूटेबल नहीं लगा, कि वो पूरा फिल्म खत्म करने को आया और उस वक्त तक जो है उसकी आंखें फटी की फटी है। मतलब भाई साहब की पूरी बैंड बजी पड़ी और उनकी इतनी फट रही है कि उनकी एक्सप्रेशन जो है पूरा फिल्म के अंदर में बड़ी बड़ी आंखें मेंढक करके बैठे हुए। और साला ये टिपिकल वाला कहानी और टिपिकल विलन वाला अंदाज कौन देता है आज के जमाने में? मैं बात कर रहा हूँ विलन की, यानी सान्याल की। हर कोई जो है साला नर्सरी बुक उठा करके कोई एक पोएम उठा लेता है और उसी पोएम को जो है गाता है और खुद को बहुत बड़ा विलन समझता है। भाई ये कैरेक्टर किस झंडू के दिमाग में आया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पूरा फिल्म का नाम सनक है, लेकिन पूरी फिल्म निकल जाती है विद्युत जामवाल की सन की ही नहीं। और पूरा फिल्म के एंड में आकर के लास्ट का जो 12 मिनट है, शायद आपको उसमें जो है इंटरटेनमेंट मिल जाए और वो एक्शन देखने को मिल जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे पूरा फिल्म जो है ना एक तरह का क्लिकबेट लगा। और साला ये कहानी के अंदर में 13-14 साल की लड़की की बॉयफ्रेंड, और वो भी बॉयफ्रेंड के लिए नट्स चॉकलेट लाने के लिए गई थी, जिसके कारण उसको विलन ने पकड़ लिया और पहना दिया भाई एक जैकेट जिसके अंदर में बॉम्ब लगा हुआ है। और विद्युत जामवाल से ज्यादा पावरफुल साला वो पियोन लग रहा है, जो साला इतना फ्री होकर के विद्युत जामवाल से बात कर रहा है। भाई हीरो की डिग्निटी एक अलग होती है, इस तरह के बंदे की डिग्निटी अलग लेवल की होती है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो शाबाशी दे रहा है, वो अलग अलग लेवल की कॉमेडी झाड़ रहा है। जो कॉमेडी आपको लगेगी तो नहीं, फिर भी आपको कॉमेडी समझ के जो है निगलना पड़ेगा। ओवरऑल अगर फिल्म को देखी जाए तो इसकी कहानी कहाँ पे शुरू हुई और क्यों खत्म हुई, कौन था, इतना बड़ा मचान क्यों हुआ, नहीं पता है। विद्युत जामवाल ने अकेले जो है पूरा का पूरा मिशन संभाल लिया है। मुंबई पुलिस तो झक मारने के लिए हॉस्पिटल के बाहर में खड़ी थी, एक भी पुलिस वाला अंदर नहीं गया, किसी से भी मुठभेड़ नहीं हुआ और भाई पूरा का पूरा सीन खत्म। साला ये फिल्म का मैं रिएक्शन देने के लिए बैठा हूँ या रोस्टिंग करने के लिए? ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आप मेरा जाके ट्रेलर रिएक्शन देख लो, उसमें आपको समझ में आएगा मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी। बंगाली टच, ये वो, साला हद है भाई। देव को जो बंगाली इंडस्ट्री में गालियां पड़ती है ना कि भाई इसकी फिल्म का ना हाथ होता ना पाव होता है, उनकी वाइफ ने जो है ना ये साबित कर दिया है। विद्युत जामवाल को जो मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही छोटे बजट के अंदर में एक फिल्म बना के पकड़ा दिया है। जो सनक का मुझे फॉन्ट देखने को मिल रहा था ट्रेलर के अंदर में, वो फॉन्ट जब मूवी स्टार्ट होती है वो फॉन्ट इतना घटिया लगता है भाई क्या बताऊं। तो भाई एडिटिंग के बारे में बात ही नहीं करूंगा, डायरेक्शन जो है मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। आप आराम से उठ करके कुछ भी कर सकते हो घर का काम। रही बात एक्शन सीन की, नॉट सो हाई, जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी बिल्कुल वैसा नहीं था। और विद्युत जामवाल जो है मुझे धीरे धीरे सुनील शेट्टी की याद दिला रहे, अक्षय कुमार की याद दिला रहे, ये लोग जो 90s के टाइम पे सिर्फ एक्शन लेकर के आते थे और कुछ नहीं चाहिए होता था उसके अंदर में, बस उसी एक्शन की धारा को पकड़ करके पूरी फिल्म निकाल देते थे। बिल्कुल वैसे ये फिल्म भी फील दे गया। बस ऐसा लग रहा था कि 90s के बदले में आज का जमाना चल रहा है और इसके अंदर में थोड़ा सा अपग्रेडेशन हो चुका है और वही सारी चीज हमको दोबारा से देखने को मिल रहा है। सो हो गया मेरा रिएक्शन जो था इस मूवी को लेकर के, मैंने बता दिया। भाई अभी आपके ऊपर में डिपेंड करता है आपको देखना है या नहीं देखना है। वैसे इस मूवी को देखने के लिए आपको 2 घंटा भी पूरा नहीं देना पड़ेगा, और अगर पूरा फिल्म देखने का इरादा करते हो तो पूरा फिल्म देखने के लिए भी आपको पूरी डेडिकेशन
जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस कंटेंट। आपको मूवी देखने के बाद अगर कहीं पे सनक दिखी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना कि हाँ भाई कहीं पे विलन की सनक दिखी, कहीं पे हीरो की सनक दिखी, कहीं तो सनक दिखी। और ये साला गुड्डी गुड्डी वाला कपल जो है ना मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ है। यहाँ पे तो साला 5 दिन के बाद में झगड़ा हो जाता है लोगों का। पहले बाबू सोना से शुरू होता है, उसके बाद से आप सबको पता है कहाँ पे जाके खत्म होता है। सो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो जाते जाते आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि इस वीडियो का टारगेट है 10 लाइक और 10 सब्सक्राइबर, तो फटाफट से हो जाना चाहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।